प्रणाम हिंदुस्तान। अभी आप लोग लगातार कुछ दिनों से एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के ऊपर टीवी पर डिबेट होते हुए देख रहे होंगे। सोशल मीडिया में स्ट्रॉम आया हुआ है और ये सारा विषय जो है वो है किसान आंदोलन का विषय। पंजाब से जो सो कॉल्ड किसान आज सड़कों पर है, दिल्ली की तरफ कूच किया हुआ है, दिल्ली में बैठ रहा है, बहुत ही उग्र है, हिंसात्मक है, बहुत ही उद्वेलित है। वो किसान ये कहता है कि हम किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो किसान बिल आज की वर्तमान सरकार ने पास किया है वो बिल किसान विरोधी है और वो बिल वापस सरकार ले तब ही हम चैन की सांस लेंगे, हम तभी वापस जाएंगे, वरना हम इसी तरीके का व्यवहार और आचरण करेंगे जो कर रहे हैं। अब आप देखिए उनका व्यवहार, ट्रैक्टर में बैठ करके पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं। किसान बोल रहे हैं कि हमने इंदिरा ठोक दी तो मोदी क्या चीज है। आप सोचिए, कभी हिंदुस्तान का किसान आपसे इस तरीके की बात करते हुए आपने सुना है? क्या यह किसान आंदोलन है? और हिंदुस्तान के अंदर पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक हर प्रदेश के अंदर हर गांव में किसान है और किसानी करते हैं, खेती करते हैं। तो सोचने की बात यह है कि केवल और केवल पंजाब का और बादल जी का किसान ही सड़क पर क्यों है। और बाय द वे ये किसान नहीं है, ये सो कॉल्ड किसान है। एक फैक्ट आप लोगों के सामने मैं रख देना चाहती हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आंकड़ों के हिसाब से 15 से 16 करोड़ किसान हैं जो रोजमर्रा यानी दैनिक जीवन में हर रोज प्रतिदिन किसानी करते हैं। और ये जो सो कॉल्ड किसान के नाम पर जो लोग सड़क पर हैं पंजाब से, वो 0.1% भी नहीं है। यानी कि 99.99% जो किसान है, जो सच्चा किसान है, वो आज या तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं या अपने घरों में हैं, क्योंकि उनको इस किसान बिल 2020 से कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने इस किसान बिल का स्वागत किया है, हृदय से स्वागत किया है, क्योंकि जो ये बिल है ये किसानों के पक्ष का, किसानों के हित का, किसानों के लिए जीवन दायिनी देने वाला बिल है, किसानों के हक का बिल है, इसलिए उन्होंने उसका स्वागत किया है। आप ये सोचिए कि केवल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये जो अकाली दल है, बादल साहब जो है, वो इतने परेशान क्यों हैं? वो ये किसानों के नाम पर किन लोगों को सड़कों पर लेकर के आ गए हैं जो इस तरीके का उग्र और हिंसात्मक व्यवहार कर रहे हैं? 100-100 किलो के लोग कह रहे हैं कि हम किसान हैं और हम भूखे हैं और हमारे पास खाने के लिए नहीं है। ये कौन सा स्वरूप आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों आप इस तरीके का अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हो? ये समझने की बात है। एक और तथ्य मैं आपको दे देना चाहती हूं पंजाब की जो मंडियां हैं उनके बारे में। जो पंजाब की जो मंडी है ना, वो जब किसान वहां पर अपना सामान बेचने के लिए जाता है, उस पर जो टैक्स है वो 8 to 9% का टैक्स लगाया जाता है। 8 से 9% टैक्स। उस टैक्स को अगर आप मोटा मोटी लेंगे, वहां की जो खरीद है उसको मद्देनजर रखते हुए, तो 4 से 5 हजार करोड़ रुपए की रेवेन्यू है वो। 4 to 5,000 करोड़ की रेवेन्यू है वो, जो कि वहां की कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है मंडी की, उस राज्य की यानी कि पंजाब की, वो कंट्रोल करती है। अब आप ये भी देख लीजिए, ये तथ्य निकालिए कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको कौन से नेता लोग चला रहे हैं, कौन से लोग वहां पर बैठे हुए, किसके बिचौलिए हैं। अब परेशानी यहां पर है हिंदुस्तान, परेशानी यहां पर है। ये जो नेक्सस चल रहा है ना, ये जो किसानों के साथ बुरा व्यवहार चल रहा है, किसानों को मारने की बात की जा रही है, हमारे अन्नदाता को उसका हक नहीं दिलाया जा रहा है, इसको खत्म करने की बात नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने इस किसान बिल को पास करवा करके की है। अभी जो वर्तमान समय में है, क्या है वो? ये है कि प्रत्येक राज्य में एक मंडी है, उसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां पर बिचौलिए बैठे हुए हैं, एमएसपी है। उस पर किसी भी प्रदेश का जो किसान है वो अपनी मंडी में जाता है, उसके बाद वो अपनी खरीद, वहां पे जो उपज होती है उसको बेचते हैं। जो भी औने पौने दाम, जो उनकी मोनोपोली होती है, उस पर आप बेचेंगे। एक एमएसपी तय की गई है, उस पर आप उनसे ले लीजिए। यानी कि अगर किसान का जो सामान है उसकी असल लागत, उसकी जो असल वैल्यू है वो 200 रुपए है, तो ये जो बिचौलिया यहां बैठा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर, वो 1 रुपए में उससे खरीदेंगे, 1 रुपए में खरीदेंगे, किसान को बुरी तरीके का नुकसान दे करके खरीदेंगे। उसके बाद उस सामान को, उस उपज को, उस फसल को कोल्ड स्टोरेज में डाल देंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आपका अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, जो कुछ भी हो। और उसके बाद मार्केट में जो है उसकी आवश्यकता को बढ़ाएंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे, और जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो अपने कोल्ड स्टोरेज से निकाल करके उसको बेचेंगे, और वो सामान जो उन्होंने 1 रुपए में खरीदा है उसको 400 रुपए में बेचेंगे।
जिसकी असल उसकी जो प्राइस है वो 200 रुपये जो किसान को जानी चाहिए थी, उसको 400 रुपये में बेचेंगे। और जब तक वो हमारे पास यानी कंज्यूमर्स के पास आता है वो कम से कम 500 से 600 का हो जाता है। चलो मैं कहती हूं 500 रुपये में हम उस चीज को खरीदते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि 500 रुपये में से 1 रुपया हमारे किसान के पास जा रहा है, मात्र 1 रुपया। यानी कि जो खून पसीना लगा के अन्नदाता खेतों में काम करे और जिसको कायदे से उस 500 रुपये में से कम 400 रुपये मिलना चाहिए था, 400 नहीं 350 रुपया मिलना चाहिए था, आपने उसको 1 रुपया दे दिया और उसके बाद ये सारा बिचौलिए खा गए। ये है नेक्सस, ये है कहानी। और अब क्या होगा इस नए बिल से, जो राज्यों की मंडी व्यवस्था है वो भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, वहां पे जो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है सारी रहेंगी, किंतु जिस किसान को इन्होंने इतनी बुरी तरीके से दबा करके मजबूर किया था कि वो केवल उसी मंडी में जाकर के सामान बेचे, अपनी फसल अपनी उपज को बेचे, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान मार्केट के तौर पर, बाजार के तौर पर, बायर्स के तौर पर ये बिल, ये जो सरकार जो बिल लेकर के आई है उसने खोल दिया है। अगर आप उत्तराखंड के किसान हो, आपने फसल उगाई, आपने सब्जी फल फूल जो भी उगाया, अनाज उगाया, ग्रेन्स उगाए, वो आप जाकर के अपने राज्य की मंडी में आप जाते हो, वहां पर आपको दाम नहीं मिलता है, औना पौना दाम आपको दिया जा रहा है, आपका 200 का सामान 1 रुपए में लिया जा रहा है। आप छोड़ो, आप निकल करके दिल्ली आइए, दिल्ली की मंडी में आप अपना मोल भाव कीजिए। दिल्ली नहीं बैठता आप हरियाणा जाइए, हरियाणा नहीं बैठता आप यूपी जाइए, यूपी नहीं बैठता आप एमपी जाइए, यानी कि पूरा देश आपकी मार्केट हो गया। आपको जब तक आपका 200 रुपया नहीं मिलता, 200 से ऊपर नहीं मिलता, आप मत बेचिए और आपको वो मिलेगा। छोटे किसानों को ये मिलेगा जिनके साथ सबसे बुरा और सौतेला व्यवहार आज किया जा रहा है। तो किसानों के लिए पूरी मार्केट खोल दी गई, पूरा देश मार्केट के रूप में खोल दिया गया। किसानों का बेनिफिट है। नुकसान किसका है? बिचौलियों का। नुकसान किसका है? जो मंडी में टैक्स ले रहे हैं 4 से 5 हजार करोड़ रुपया, उनको नुकसान है। इसलिए तिलमिलाए हुए हैं जो ये सड़कों पर हैं, ये बिचौलिए हैं। ये सड़कों पर जो है वो हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जो किसानों के नाम पर धंधा करते हैं, जो उनके खून पसीने पर बैठ करके अपने आप को करोड़पति अरबपति बना रहे हैं, जिनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। ये किसान बचाओ, किसानों के बारे में सोचने, ये गरीबी हटाओ, देश बचाओ, ये हम सुनते आ रहे हैं इंदिरा जी के जमाने से। कौन सी गरीबी हटाई इन्होंने? कौन सा किसान बचा लिया इन्होंने? ये बिल 2020 जो अब पास हुआ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पास किया है, तुम नहीं कर सकते थे? तुमको नहीं दिख रहा है कि मंडियों के नाम पर किसान के साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है? हर चीज के लिए किसान को मंडी में घुस के हर कदम पर हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। वो नहीं दिख रहा है? काहे का पैसा? काहे की कोऑपरेटिव सोसाइटी? और ये जो मंडियों की ये जो सोसाइटीज हैं, इनमें सालों साल तक इलेक्शंस नहीं होते हैं, चुनाव नहीं करते हैं, वही लोग बैठे हुए हैं, नेताजी के लोग हैं ना, इसलिए नेताजी को परेशानी हो रही है आज। और उसके बाद आप तमाशा कर रहे हो, किसान के नाम पर कुछ उग्र लोगों को ले आए हो, उनके कंधों से बंदूकें चलवा रहे हो। आपके बिचौलिए भी है उसमें। आपका तो पूरा बकायदा वहां पर पंजाब में पूरा का पूरा नेक्सस है ना। आप मंडी से जो सामान है वो आपकी एग्रो मिल्स में आता है। अब जब मंडी में वहां का किसान मंडी में जाकर के आपकी मंडी में बेचेगा नहीं, कहीं और बेचेगा, तो फिर मंडी में से एग्रो मिल में आपकी कहां से आएगा? फिर कहां से काम चलेगा? सब ठप, खेल खत्म, पैसा हजम, सन्नाटा। वही परेशानी है, वही सेंध लगानी है और वही सेंध लगाई गई है। अगर हिंदुस्तान के अन्नदाता किसान को बचाना है तो ये जो नेक्सस है, जो ये बिचौलिए हैं, इनकी जो गंदगी चली आ रही है, उसको खत्म करना पड़ेगा। वो खत्म करेगा किसान बिल 2020 जो एनडीए की सरकार लेकर के आई है। और क्यों इतनी परेशानी हो रखी है केवल पंजाब में, बादल एंड गैंग को? हिंदुस्तान का बाकी का जो राज्य है, गांव है, वहां से किसान सड़कों पर क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि ये किसान के पक्ष का बिल है, उनके फायदे का बिल है, उनके लिए संजीवनी बूटी जीवन दायिनी है। तो ये जो भ्रमित करते हैं ना देश में लोग, और जिस तरीके से शाहीन बाग का तमाशा खड़ा किया, अब ये किसान आंदोलन का तमाशा खड़ा कर रहे हैं, इनसे हमें दूर रहना है। इस देश में हमारा अन्नदाता हमारा किसान है, और मैं ऐसा मानती हूं कि अगर वो 500 रुपए का जो सामान हम खरीदते हैं उसमें से कम 300 से 350 रुपए हमारे किसान को जाना चाहिए, क्योंकि वो उसके सच्चे हकदार हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर किसान बचे, और वही ये बिल इंश्योर करेगा। इसलिए आप लोग भी इन विषयों पर बात कीजिए और सही जो सूचना है उसको आगे बढ़ाइए।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। जय जवान जय किसान।